सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड सॉरी, कल का वीडियो मेरे ख्याल से हम CGPSC की तरफ से थोड़ा सा लेट हो गया है। हालांकि वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल था। सो आप लोगों ने अगर ये वीडियो पहला देख रहे हैं आप लोग, तो पहले वो जाके वीडियो देखिए, बिकॉज सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। तो पहले वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में आइए। तो जो अब वीडियो देख चुके हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेसिकली मेरा नाम विवेक ठाकुर है। आई एम फ्रॉम बिलासपुर। आई एम पास आउट फ्रॉम IIT रायपुर। मैं ओरेकल चेन्नई में काम कर रहा हूँ। एंड वाई दिस हैज चेंज नाउ, बिकॉज यू गाइज आर लाइकिंग इट, सो वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज। ओके, ये चीज़ हिंदी में है वैसे, बाय द वे, सब चीज़। सो हम 5 टॉपिक कवर करते हैं। अब ये हो नहीं रहा है, अब सिर्फ हम क्या बोलते हैं हमारा देखते हैं, मतलब एक तरह से पूरी तरह से हम लोग अब अच्छी तरह से पूरी तरह से हम लोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, एंड एक आध दो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो राइट नाउ हम लोग करंट अफेयर्स पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान। तो सब्सक्राइब कीजिए आपको चैनल, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, एंड स्पेशली इन CGPSC प्री मेंस असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट एंड RI एंड पटवारी पोस्ट। सो नेशनल, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आज का तो सबसे बेस्ट यही है कि मैं बता सकता हूँ आपको कि PSLV जो हमारा PSLV जो C36 जो लॉन्च हुआ है, तो उसको है वो उसको क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्स सेट 2A, उसने अवलोकन डेक में शामिल, ज्वाइन द ऑब्जर्वेशन डेक। एंड ये क्या है, 38th फ्लाइट था PSLV C36 का, ये इसरो के जो PSLV है उसका। और कहाँ से किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, शार, शार मतलब SHAR, श्री हरिकोटा से किया गया। ओके, कितने किलो का था, 1235 किलो, मतलब 1235 किलो का। एंड जो रिसोर्स सेट 2A है, वो अंतरिक्ष से पृथ्वी का अवलोकन के लिए दो जो पहले से जा चुकी हैं, कौन कौन सी, आपकी रिसोर्स सेट 1 और रिसोर्स सेट 2। ठीक है। और निरंतर ये 3 टायर, क्या बोलते हैं, 3 टायर रिमोट सेंसिंग डेटा वो कंटिन्यूस इंश्योर करेगा, प्रोवाइड करेगा, या सुनिश्चित करेगा बेसिकली। सो ये जो रिसोर्स सेट 1 है वो हमको अक्टूबर 2003 में रखा गया था। ओके। एंड रिसोर्स सेट 2 जो है वो अप्रैल 2011 में रखा गया था। दोनों के लाइफ स्टाइल जो लाइफ स्पैन था वो 5 साल का रखा गया था। अब आता है रिसोर्स सेट जो 2A जो है वो 3 पेलोड लेके जाता है, जैसे सिमिलर है जैसे हमारा रिसोर्स सेट 1 और 2 जो लेके गए थे वैसे ही है। सो ये क्या क्या है, ये बेसिकली देखिए, थोड़ा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है इसमें। तो बेसिकली लीनियर इमेज इमेजिंग सेल्फ स्कैनर LISS 4, ये भी एक कैमरा है। और एक कैमरा मीडियम रिजोल्यूशन जो है वो भी एक LISS 3 कैमरा है। और एक कोर्स रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, उन्नत व्यापक क्षेत्र सेंसर जो होता है ना, मतलब मोटे वाइड एरिया का जो फील्ड सेंसर है, उसके लिए AWIFS कैमरा है। तो हिंदी में आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, मेरे से मतलब अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया है मेरे ख्याल से यहाँ पे, किसी को समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लीजिए, LISS 3, LISS 4, AWIFS। तो मतलब आपका पहले लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर, फिर मीडियम वाला उसका रिजोल्यूशन वाला, एक हाई रिजोल्यूशन, एक मीडियम रिजोल्यूशन। ठीक है। और एक आता है आपका वाइड कोर्स रिजोल्यूशन, मतलब आपका एक अलग वाइड प्रकार से पूरा दूर तरीके से देखने के लिए। दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, और आपका फेवरेट पार्ट आ गया है इस बार फॉरेस्ट का। नाउ अब हमारा जो है वो 43.83% है। ठीक है। 83 है या 85 है, लेट मी चेक। यस, 43.85, ठीक है, 85% है। कितना, कुल भौगोलिक एरिया, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कुल कुल भौगोलिक एरिया। अब राज्य में अनारक्षित जो आरक्षित वन है, मतलब जो रिजर्व वन है, वो कितने हैं, वो 25,782, मतलब 43.13%। और जो प्रोटेक्टेड वन फॉरेस्ट है वो है 24,036, मतलब 40.21%। और जो अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन है वो है 9,954। ठीक है। अब इसका आपका GDP में, सकल घरेलू उत्पाद में क्या भागीदारी था, 2014-15 में 42,000 के आसपास था, 42,000, सॉरी 4,25,419 का। और अभी कितना है अनुमानित था, ये है 4,28,000। ठीक है। सो दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम्स। एंड नेक्स्ट आते हैं, राज्य के 7 वन मंडल हैं।
ठीक है, सबको पता है धमतरी, जसपुर, बस्तर, धर्मजयगढ़, राजनांदगांव, कांकेर व रायपुर में हो, और यहाँ पे होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। पता होगा आपको, मेगा सीजी फॉरेस्ट के एग्जाम में आया था, है कि नहीं? तो अब देखिए, कैंपा योजना के अंतर्गत क्या है, 7 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र हेतु प्रमोशन कोरबा, बलरामपुर, धर्मजयगढ़ यहाँ पे आ गया, कटघोरा, धमतरी, केशकाल तथा सरगुजा मंडलों में कितना 1400 हेक्टेयर के क्षेत्रफल का चयन किया गया है। किसके लिए? आपका औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र के लिए। ठीक है, आई विल मेक समथिंग टू रिमेम्बर ऑल दिस। सो हर्बल का और इसका देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। गिव मी सम टाइम। सो अब वन मंडल जो है धमतरी एवं कोंडा गांव है, सॉरी, ये उसमें हर्बल गार्डन व बस्तर वन मंडल में मंडला मिनी पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, और इसके लिए कैंपा योजना के तहत किया गया है। ओके, अब पता है आपको भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो है 23.38% है भारत का, लेकिन छत्तीसगढ़ का है 43.85%। और छत्तीसगढ़ जो है तीसरा स्थान आता है फॉरेस्ट एरिया पे। ओके, तो गाइज ये थ्योरी पोर्शन खत्म हुआ फॉरेस्ट का। अब थोड़ा आते हैं हम चार्ट वार्ट पे। ठीक है, तो अभी ये चार्ट देख लीजिए। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं सारे चार्ट कवर करूं। तो बेसिकली ये आपके लिए फायदेमंद है कि 2014 11-12 में कितना था, 12-13 में कितना था, और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपका 12-13 में इंक्रीज हुआ था। ठीक है, 4,000 इसके आसपास था। तो सबसे ज़्यादा पूछा है कि सबसे ज़्यादा किस में था सकल घरेलू उत्पाद का भागीदारी, तो वो था हमारे 2012-13 में। ये याद करना है आपको। ठीक है, और 11-12 के स्थिर भाव से हम लेते हैं, मतलब उसको एक तरह से बेस मान के चलते हैं हम। तो अभी कितना है? 2.24, मतलब 2015-16 में। ठीक है, पहले की तरह 2.37, तो अभी थोड़ा कम हुआ है क्या? तो देखते हैं दोस्तों आगे। अब ये है आपका तालिका, तेंदुपत्ता का विवरण है जो राष्ट्रीय और आपका प्रमुख वनोत्पाद जो है छत्तीसगढ़ से होता है उसमें। तो ये आपका डेटा है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको एक नज़र। बाकी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर बाद में। तो आपके लिए भी क्या है कि आप थोड़ा सा आपका जो प्रीवियस डेटा होगा, या आपको अगर आपको करंट डेटा है आपको, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये पता है कितना होता है। और ये हमारा राष्ट्रीय अनुत्पाद है। ठीक है, 13.01% करके। तो ये हमारा 14-15 में था, ये हमारा 15-16 में 13.01%। और एक मानक बोरा पता है कितना होता है? 50,000 तेंदुपत्तियां होती हैं। तो गाइज ऐसे आपको काम करना है अपना, कि थोड़ा बहुत चार्ट से देख लो। बाकी हम लोग इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल का अपडेट तो आई एम सॉरी, अपडेट तो हो नहीं सकता, वीडियो तो आया नहीं है। तो बेसिकली यही अपडेट है मेरा कि आप लोग सेकंड पीडीएफ जो है यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज मेंशन योर डेटा सोर्सेज फ्रॉम विच वेयर यू फाइंड द, अगर आपको कोई मिसमैच लगता है कंटेंट में तो। बिकॉज हो क्या रहा है कि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, है ना, और जो करंट डेटा है तो वो अलग आ सकता है। तो अगर आपको कंटेंट में मिसमैच लग रहा है तो बेसिकली हम लोग के पास दो डेटा होंगे। अगर पेपर में पूछा गया इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बताओ, तो वैसा बताइएगा। और अगर नॉर्मल पूछा होगा तो वैसे बताइएगा। तो बेसिकली जैसे अवनीश ने बताया था इसके बारे में, तो उन्होंने फिर मेरे को कंटेंट भेजा ये वाला। तो सेम व्हाट अवनीश डिड आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत फ़ायदा हुआ, बिकॉज इफ़ इट आस्क फॉर 2016-17 आप ये वाला डेटा रख सकते हैं। और अगर आपको 15-16 का मांगेगा तो क्या है भाई, ग्रेड वन का कितना है, इसमें 60 घटाओ 1450, इसमें 60 घटाओ 1410, ये है कॉमन पेडी का 15-16 के हिसाब से। ठीक है, तो अब रिवीजन करते हैं। पहला टी एस ठाकुर कौन है, बताओ कौन है? तो दूसरा है, राज्य में कितने हर्बल गार्डन है? अभी मैंने बताया, पेपर में भी आया था। राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है? ठीक है, कल मैंने 2-3 बार बताया, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा। देन क्वेश्चन है, डुमरिया नाला बैराज कहाँ पे है? देन क्वेश्चन है, कुल राजस्व प्राप्तियों में कर का योगदान परसेंट कितना है? मैंने पूछा है कुल राजस्व प्राप्तियों में कर का योगदान कितना है, ना कि कर में इंक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, या कर में कितना वो आपका टैक्स में इंक्रीज कितना हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं पूछा है मैंने। तो आपका पहला जो है करेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो टी एस ठाकुर हैं। आपका हार्बर गार्डन 7 है। 31% सिंचाई की सुविधा है, इसमें 64% आता है जलाशय और नहरों से। तो राजनांदगांव में क्या है हमारा, डुमरिया नाला बैराज है। और 34.66% जो है टैक्स का भागीदारी है राजस्व प्राप्तियों, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे रिसीवेबल्स में।
इतना मिला है हमें 34.66% टैक्स से मिला है, जबकि 31.55 ये हमारा टैक्स रेवेन्यू है और 18.88% टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, तो 31.55 इंक्रीज हुआ है, जो पिछले साल से 24 के आसपास ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। ओके, सो गाइज नाउ दिस इज द टाइम, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो, कि आपको, मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं शनिवार संडे 2 टेस्ट लूँ, बिकॉज हम लोग पास कंटेंट इतना है कि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ शनिवार संडे 2 टेस्ट लूँ, तो अदर वी हैव हम लोग के पास 3 ऑप्शन है, नॉट 2 ऑप्शन। पहला है कि जो चल रहा है चलने दें उसको, ठीक है। दूसरा है कि शनिवार और संडे, मतलब शनिवार सुबह और संडे सुबह टेस्ट लें, या तीसरा है कि संडे सुबेरे और मंडे सुबेरे टेस्ट लें। बिकॉज संडे को, शनिवार को क्या हुआ कि शनिवार को आप पढ़ लो, आप संडे टेस्ट दे दो, फिर मंडे पढ़ लो, संडे पढ़ लो, मंडे टेस्ट दे दो। ठीक है, तो आपके पास पूरा एक एक दिन रहेगा अपना रिवाइज करने के लिए, या तो अपन शनिवार और संडे ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको तीनों में से क्या पसंद आ रहा है। 2 टेस्ट लेना है तो 2 टेस्ट कब लेना है, शनिवार संडे लेना है कि शनिवार संडे मंडे लेना है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिए।